पढ़ने पर सर हमसे बहुत कुछ समेटा नहीं जा रहा। बात सही कह रहे हो सर। ठीक है, आपने 11th में तो लगभग कितने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग 5.5 महीने ले लिए, क्योंकि शुरू तो 11th यूनिट एंड डायमेंशन बाद में हुआ था। पहले बेसिक मैथ तो छोड़ सकते हो, तो लगभग 5.5 महीने लिए थे। ठीक है, अभी से 3.5 महीने 12th के लिए बहुत आराम से उतना ही कंटेंट उसी लेवल पे ले जाके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हुए और पढ़ाएंगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक ऐसा रखेंगे, सीक्वेंस में इस तरीके से रखेंगे, एकदम सिस्टमैटिक और सीक्वेंस वाइज आपको कराएंगे चीजें, ताकि सेग्रीगेट करके कराएंगे, ताकि बाद में उसको आप अच्छे से समेट सको। बहुत ज्यादा रैंडम कराएंगे, मिक्स करके कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो मैंने कुछ प्लान सोचे हुए 12th में, जो मैं अप्लाई करूंगा 11th में जैसा कराया उससे और बेहतर तरीके से और ज्यादा सीक्वेंस में आपको मैं 12th करूंगा। जिस तरीके से 11th में चीजें मैंने सीक्वेंस में कराई है, जे एडवांस सेग्रीगेट करके आपको क्लास में कराया है, मिक्स करके नहीं कराया कि ये पूरा मिक्स कर दिया सवाल, ताकि आप चीजें बाद में समेट पाओ, आप चीजें बाद में रिवाइज कर पाओ। तो 12th में और ज्यादा सेग्रीगेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे सेग्रीगेट करूंगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने कुछ 2-3 प्लान बनाया है बहुत जोरदार, जिससे आपको 12th बहुत अच्छे से पहला लेयर क्लियर हो जाएगा, जो एकदम नीट रिलेवेंट और एनसीईआरटी लेवल पे है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन बाय लाइन में क्लास में करा दूंगा। ज्यादा जरूरी कौन है, जे एडवांस और एनसीईआरटी? बताओ। एनसीईआरटी का सारा टॉपिक कवर होना चाहिए, क्योंकि कहीं से उठा के सवाल अगर नीट वाला अनएक्सपेक्टेड पूछता है तो एनसीईआरटी से पूछने के चांस ज्यादा है। तो एनसीईआरटी, नीट पीओक्यू, जेईई मेन पीओक्यू बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको कराएंगे, और बीच में जे एडवांस का कुछ प्लान बनाया मैंने, उस तरीके से कराऊंगा ताकि आप समेट पाओ और सभी को इससे फायदा हो सके, सभी को इससे फायदा हो सके। ठीक है, चलिए। तो 12th क्लास का सिलेबस हम आगे कैसे कैसे पढ़ेंगे, 12th क्लास में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, हालांकि आप जानते हो बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक रोड मैप आपको बता दूंगा ताकि चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैट। क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये वाला सेक्शन बहुत बड़ा है ना, पहले इसको हम करेंगे। अच्छा, जितने लोग बैकलॉग के साथ आए हैं वो जरा बता दें, कितने लोग बैकलॉग के साथ हैं? यस सर, बैकलॉग है, बैकलॉग है 2-3 चैप्टर का, बी 4-5 चैप्टर का बैकलॉग। भाई इनका जितना 4-5 चैप्टर का बैकलॉग है, भाई तू तो बस नीट रिलेवेंट पढ़ ले बभी से, सब चीजों को समेट। नो बैकलॉग, नो बैकलॉग। जल्दी से बता दो, 30 सेकंड का तुमको, 45 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है? चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी, उसके बाद पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे खूब सारे सवाल आते हैं, बड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं। एमईसी, एमईसी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव, ईएम वेव। तो आप देख सकते हो कितने चैप्टर हो गए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैप्टर होते हैं बेटा, 8 चैप्टर होते हैं, 8 चैप्टर। उसके बाद हम आएंगे ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स के 2 सेक्शन होते हैं, रे एंड वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हालांकि सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार रियलाइज करा देता हूं। उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, और एक होता है उसके बाद एटम, और उसके बाद होता है बेटा न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सेमी कंडक्टर। तो मैं तो सी लेके चलूंगा कि कोई बैकलॉग आपका नहीं है, 41% का कोई बैकलॉग नहीं है, और 70% लोगों का बैकलॉग है। बहुत बढ़िया बेटा, 41%, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो जो बैकलॉग है, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में ट्रांजिस्टर हट जाने से ये बड़ा छोटा हो गया है, इसमें सिर्फ गेट एंड डायोड पढ़ना होता है, गेट एंड डायोड के टाइप। तो चाहो तो आप ये अपने फर्स्ट पेज पर आराम से बना सकते हो। इसको क्यों बना सकते हो? ताकि आपको पता हो कि हमें कितने चैप्टर किस तरीके से सीक्वेंस में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 चैप्टर आपको करने हैं। हालांकि ये चैप्टर थोड़े छोटे छोटे, और लगभग अभी हम 20 फरवरी तक मान ले, तो हमारे पास टाइम है उधर 1 महीना, दिसंबर जनवरी 2 महीना, दिसंबर जनवरी 2 महीना और 3 महीना, 3 महीने का टाइम। 3 महीने में ये हमें 14 चैप्टर कंप्लीट करने। 3 महीने में वीक कितने होते हैं? तो वीक होते हैं 4 4 8 या 12 वीक, मतलब अच्छा कुछ छोटे कुछ बड़े चैप्टर भी हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको लेके चलना है, और साथ में 11th का रिवीजन भी हमको करना है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जिनके बैकलॉग है वो शुरू कर सकते हैं चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से शुरू कर सकते हैं, और आराम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें आप यहां पे कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहला चीज, यहां पर शुरू करने के लिए आपको वेक्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए और ग्रेविटेशन पढ़ा होना चाहिए।
तो वेक्टर एंड ग्रेविटेशन दो चीज पढ़ लोगे ना तो बेसिक चीजें हैं, अगर वो दो कर लोगे तो फिर आगे पढ़ने में तुमको ज्यादा परेशानी कष्ट नहीं आएगा। तो वेक्टर एंड ग्रेविटेशन अगर आपका किया हुआ है तो इसको करने में आपको एकदम मजा आ जाए। मतलब अगर हमने ग्रेविटेशन आपको करा दिया है तो बस वो बेसिक चीज हो गया जो रिपीट होगा फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके बाद फटाफट तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। सीक्वेंस हम वही रखेंगे, बड़े आराम से क्लास को कवर करिए जिसमें एनसीईआरटी, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू और एडवांस के एलिमेंट पीवाईक्यू कवर होंगे। साथ साथ में संघर्ष असाइनमेंट जैसे आपको मिलता है हर चैप्टर में 2-3 मिलता रहेगा, उसको आप करेंगे तो आपका सोचने की एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है।